राधे राधे सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। राधे राधे बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा हैप्पी टीचर्स डे सर। गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, when will we discuss these questions answers? सर आप रिकवर हो थैंक यू गए? बेटा। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। सर आप रिकवर हो गए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं बेटा अभी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही है। मैंने अभी वापस सैंपल कराया था 2 दिन पहले, अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेट्स सी क्या रिपोर्ट आती है उसकी। गुड इवनिंग सर। Sir, when will we do the questions you just rubbed those answers? I have already told you the hints and answers of those questions yesterday itself. Still, if you feel difficult to solve, then you can just message me on my WhatsApp. I'll answer you those. I'll send you the solutions. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Now today we'll be discussing दर्शन दिए। the factoring method, factorization method of solving these questions. Yeah. Just write down equation. Find all integral हाँ ठीक है बेटा, दर्शन हो गए ना। अब सवाल सोल्व करना शुरू करो। चलिए बेटा इसको सॉल्व कीजिए। कितना टाइम दिया आपने? सर आज टाइम मिले तो आप डिस्कस कर सकते हैं क्या कल के क्वेश्चंस? Hello. सर ने लीक कर दिया क्या? हेलो सर। किसी को अनम्यूट कर सकता हूँ क्या मैं? टाइप करके बताओ किसको, जो शांत रूम में बैठा हो। ओके अर्चिता। ठीक है अर्चिता, अब जब भी तेरे को देखने में प्रॉब्लम आए, तेरे को वीडियो या ऑडियो में दिक्कत आए तो मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? ओके सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें बेटा एक बार। फैक्टराइजेशन टेक्निक पे बेस्ड है। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा।
Let's start discussing the question, beta. Or you need more time? Okay. Okay. Last 1 minute. Okay. Sir, the screen is blurred. Yes, sir. Now it's fine. How many solutions will be there? चलिए बेटा देखते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को मेरे साथ मैच कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। सो इट विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको ऐसे रहने दो भी 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसको मत छेड़ो। और यहाँ पे 4 प्लस 4 एक्स वाई है, राइट। तो एक काम करते हैं, उस 4 एक्स वाई को इधर लेके आते हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीजों का। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो मैं लिखूंगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक अपने काम करते हैं कि माइनस 2 एक्स वाई यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और एक 1 लिख लेते हैं इसके साथ में। इससे क्या आ जाएगा कि एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। फिर आगे चलते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और वहां पे एक जो माइनस का 2 एक्स वाई बचा हुआ है उसको भी यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 2 एक्स वाई। समझ रहे हैं इस बात को? ये माइनस का 2 एक्स वाई माइनस का 2 एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई, उधर जाके प्लस का 4 एक्स वाई हो ही जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म है इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू आर एच, इसमें सिर्फ 4 रह जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो चीज है ये मिलके बन गई बेटा एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर, वो मिलके बन गई बेटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अच्छा, जो 1 माइनस एक्स वाई है ना, इसको आप लिख लो एक्स वाई -1, यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 4, राइट। इससे फायदा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाली फॉर्म बन रही है। तो दिस विल बी नथिंग बट एक्स वाई -1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4।
समझ रहे हैं बात को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस वाई इज प्लस माइनस 2, राइट, ठीक है। अच्छा अब इसको फैक्टराइज कर लो बेटा, एक बार इसको फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है हम लोगों को। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसमें से x को कॉमन ले लें अगर, तो y माइनस वन बचेगा और यहाँ पे भी y माइनस वन है ना, तो x कॉमन y माइनस वन प्लस वन कॉमन y माइनस वन, ठीक है, x कॉमन y माइनस वन और यहाँ पे y माइनस वन तो है ही, इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, सो इट विल बिकम y माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। एक पार्ट तो लो जब अपन प्लस का 1 ले लें, x प्लस वन इंटू वाई माइनस वन को प्लस का 2 ले लें, और एक बार ले लें हम x प्लस वन इंटू वाई माइनस वन को माइनस का 2। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों इंटीजर्स हैं, राइट, इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2 कैसे आ सकता है, जब ये 2 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 2 हो, ये माइनस 2 हो, ये माइनस 1 हो, ये माइनस 1 हो, ये माइनस 2 हो। इन चारों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आप एक बार x प्लस वन को 2 से कंपेयर करो, तो आपका x आ जाएगा कितना, 2 माइनस 1 इज 1, तो आपका एक सोल्यूशन आएगा 1, 2। y माइनस वन को 1 से कंपेयर करोगे तो y आएगा 2, ठीक है। तो दूसरा आएगा 0, 3, फिर आएगा -2 -1 -3 और 0, और फिर आएगा -4 -1 -2 और -2 + 1 तो -1, ठीक है। 4 सॉल्यूशन तो बेटा यहां से आ गए। अब देखो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट -2 कैसे हो सकता है, जब ये हो 1, ये हो -2, ये हो -2, ये हो -1, ये हो 2, ये हो -2, ये हो 1 और ये हो 2, ये हो -1। देख लो बेटा ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी कि नहीं होंगी जब इनका प्रोडक्ट -2 आएगा। और अगर ये पॉसिबिलिटी होंगी तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी x की, x प्लस 1 को 1 से कंपेयर करो तो x आएगा 0, y माइनस 1 को -2 से कंपेयर करो तो y आएगा -1। यहां पे देखो -2, 3, यहां पे देखो -2 -1 -3, 1 + 1 2, यहां पे देखो 2 - 1 1, -1 + 1 0। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और आ गया हो तो उड़ान लिख दीजिए। और सर हाँ सर स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर है, मुझे बोल रहे लोग। हाँ ठीक है, लोड्स ऑफ उड़ान। Okay, great. Aniket has got all correct. Very nice. Yes, copy it fast, beta. Come on. Jayesh has also got the correct answer. Very nice. Copy it fast. Copy it fast. Come on. Okay. स्पीड तेज रखेंगे बेटा, काम ज्यादा है, समय कम है, ठीक है। नोट करने की स्पीड तेज रखना, आप लोग साथ के साथ ही नोट करना, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पेयर्स x, y for which xy minus 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए बेटा तुरंत शुरू कर दीजिए।
गलत है वर्मा जी, गलत है। What are the solutions? चलिए बेटा, लास्ट 3:45 गलत है वर्मा जी। देखो फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है। वेरी नाइस, वेंकट हैज डन, क्या बात। शोभनिक चौधरी हैज आल्सो डन, क्या बात। वेरी नाइस वेंकट एंड शोभनिक, क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। नहीं तन्वी, गलत है। देखिएगा, सेकंड वाला कर रहा हूं मैं सबसे पहले, राइट। फैक्टराइज करने के लिए देखिए, एक तो x² + y² जो है, यहाँ पे आपको एक 2xy और कहीं से मिल जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। पहले तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखो तो ये आएगा xy का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14xy, सही, इक्वल्स टू x² + y²। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो -14xy है ना, यहाँ से -2xy इधर भेज देते हैं, तो वो इधर जाएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12xy ले जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, xy का होल स्क्वायर माइनस 14xy की जगह बच गया माइनस का 12xy, तो -12xy प्लस 49 और इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया प्लस 2xy। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से एक 2xy मैंने उठा करके यहाँ रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, है ना। अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ये है xy का होल स्क्वायर, ये -2 × xy × 6, इस 12xy को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × xy × 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है। और 49 था और आपने 36 लिख दिया, तो कितना बच गया, अब 13 बच गया, तो एक 13 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। समझ रहे बात को? 49 था ना, तो मैंने 36 ले लिया उसमें से अलग और 13 को अलग लिख दिया। और यहाँ पे तो ये है x² + y² + 2xy। अब देखिए सीन क्या बना, ये जो है ये मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, किसका, xy - 6 का होल स्क्वायर प्लस 13
इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब इस 13 को इधर ही रहने दो और इसको वहां भेज दो, राइट। तो क्या हो जाएगा कि 13 इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गया। तो इसको आप कैसे ब्रेक करते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13, राइट। ये ब्रेक हो गया इसमें। अब अगर ये इसमें ब्रेक हो गया और ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये हो जाए 1, ये हो जाए 13, ये हो जाए -1, ये हो जाए -13, ये हो जाए -13, ये हो जाए 1, सॉरी -1, और ये हो जाए 13, ये हो जाए 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। अब इन चारों पॉसिबिलिटीज से आप x और y की वैल्यूज निकाल लीजिए। बस बात ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए वैल्यूज, राइट। तो जैसे मैं फर्स्ट वाला केस ले लेता हूं, फर्स्ट वाला केस, राइट। तो उसमें क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 को मैंने 1 लिया और x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 को मैंने 13 लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा 1 प्लस 6 7, और ये इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6 कितना होता है बेटा, 7। अब अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे इन दोनों को, तो आप है ना इसको इस तरीके से समझिए कि x प्लस वाई एक वेरिएबल है और एक्स वाई अलग वेरिएबल है। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करिए आप। बात समझ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए आप अगर इसको और इजी बनाओ तो आप x प्लस वाई को a मान लो, एक्स वाई को b मान लो, तो और इजी दिखेगी। तो आपके पास इक्वेशन कैसी आएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 7, a माइनस बी इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दो इसको, तो ये कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 14, तो a आ गया 7। सब्ट्रैक्ट कर लो एक बार, या a की वैल्यू 7 यहाँ डाल दो, तो 7 प्लस b इक्वल्स टू 7, तो b आ जाएगा 0। तो a आया 7, यानी कि x प्लस वाई आ गया 7 और x इंटू वाई आया 0, राइट। अब आप ये सोच के मुझे बता दीजिए कि दो नंबर्स का सम तो 7 आ रहा है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या हो सकते हैं वो दोनों वैल्यूज। इजी है इसको गैस करना, या तो 7,0 या 0,7। तो आपके दो सॉल्यूशन तो ये आ गए, 7,0 0,7। ये आपका केस 1 था बेटा, ये आपने सिर्फ फर्स्ट वाला केस अभी सॉल्व किया। अब आपको इसी तरह सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस में भी इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी तो वो भी अपना आंसर होगा। अगर इंटीग्रल नहीं आ रही तो अपन उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसके आगे के केसेस आप लोग सॉल्व करके मुझे बता दीजिए और क्या क्या आंसर आ रहा है। दो तो मैंने आपको बता दी, 7007। चलिए तुरंत बता दीजिए और क्या क्या आ रहा है। यस प्रज्ञानी, वेरी नाइस, करेक्ट है आपका। वैल्यूज क्या आ रही है बेटा, 7007 के अलावा और क्या वैल्यूज आ रही है। Yes, Tulsi, it's correct. Very nice. Yes, Jayesh, it's correct.
नॉन नेगेटिव चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो आपकी अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो। तो जिसका -700 -7 या -433 -4 ऐसा कुछ आ रहा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो गलत है। देखिए 7,0 0,7 आ रही है और एक आ रही है 4,3 एंड 3,4। तो आपके पास कुल मिला के 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नोट कर लिया बेटा तुरंत फटाफट से, काफी बच्चों का आ गया। 34430770। अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया हो तो उड़ान लिख दो। ओके गुड, ठीक है। नोट भी कर लिया ना सबने? ओके ग्रेट। अब देखिए नेक्स्ट वाला तो खतरनाक सवाल है। नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाए तो मान जाएंगे भाई। नेक्स्ट वाले का आंसर निकालो तो मान जाऊंगा। आपको टाइम चाहिए तो बता दो, वरना मैं सॉल्व करना शुरू करूं। बोलो। ओके ठीक है, वेट करो। ठीक है, 3.5 मिनट का समय, शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन तो आएगा भाई अक्षत। दत्ता जी इतने से आंसर नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे। आपका अगर आंसर आ जाए तो आप वैल्यूज डाल के सेटिस्फाई भी करके देख लेना, ठीक है। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वही पता चल जाएगा आपको। क्या सॉल्यूशंस आएंगे बेटा? What is the solution sent me? Shobnik, it's not correct. Pandya ji, it's not correct. सिंह साहब गलत है।
आपके आंसर आप लोग खुद ही वेरीफाई कर सकते हो वैसे, जस्ट पुट इट इन द मेन इक्वेशन एंड चेक इट आउट। Oh. Venkat, it's not completely correct. Kashish, I think you have got the correct answer. Yes, Kashish has got the correct answer. Excellent. बेटा। होता साहब क्या है आपके आंसर, लिखिए वापस। होता साहब ये आंसर गलत होता है। चलिए, लेट्स बिगिन द शो। देखिए, मैंने आपको बोला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो टेढ़े तरीके से सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे और किसी प्रॉपर स्टेप तक नहीं पहुंचेंगे जो फैक्टराइज हो जाए, है ना। तो फैक्टराइज करने का एक दूसरा तरीका होता है, ये याद रखने की बात है। और ये जो आज अब जो अपने टॉपिक चल रहे हैं बेटा, डायफेंटाइन इक्वेशन, ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्री आरएमओ, आरएमओ, आईएनएमओ सब में ये काम आते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आरएमओ लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, हायर लेवल ही पढ़ा रहा हूँ, तो प्री आरएमओ वाले सवाल भी हो पाएंगे। और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायफेंटाइन इक्वेशन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, सिंपल, राइट। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, पास्ट ईयर आरएमओ में आया हुआ जो सिंपल फैक्टराइजेशन से हो जाएगा डायफेंटाइन इक्वेशन का। अब ये टेक्निक सीखिएगा। आप क्या करें, इसको वेरिएबल चेंज कर दीजिए, आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए x-1 को लेट x-1 इज सम u एंड इस y-1 को कुछ b मान लो, तो आपका x क्या हो जाएगा, u+1 और y क्या हो जाएगा, v+1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की जगह तो डाल दो u+1 का होल स्क्वायर, y-1 की जगह डाल दो v प्लस y की जगह डाल दो v+1 का होल स्क्वायर, और x-1 की जगह डाल दीजिए u = 1। ठीक है साहब, इसको ओपन करेंगे तो u² प्लस 2u प्लस 1 इंटू v प्लस v² प्लस 2v प्लस 1 इंटू u = 1। और इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो u² प्लस 2uv प्लस v प्लस v² प्लस 2uv प्लस u = 1। ये जो u² और v² है ना, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इसको और इसको। तो यहां से uv कॉमन, u प्लस v। ये जो 2uv और 2uv है, इसको मिला करके लिख लो 4uv। और v प्लस u है, इसको लिख लीजिए u प्लस v = 1। तो इसको देख के एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार, अब फैक्टराइज हो रहा है। कैसे हो रहा है कि u प्लस v वाला टर्म दिख रहा है, uv वाला टर्म दिख रहा है, तो कुछ तो चीजें फैक्टराइज हो जाएंगी इसमें। अब आप देखिए कैसे करेंगे, uv को कॉमन ले लो इन दोनों में से,
तो uv अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट u प्लस v प्लस 4 इन दोनों में से, राइट। और यहाँ पे क्या है, u प्लस v है, तो आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए अपनी मर्जी से और अंदर लिख दीजिए u प्लस v प्लस 4 अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक 4 लिख दीजिए बेटा, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो क्या करा आपने, u प्लस v प्लस 4 और u प्लस v प्लस 4 ये कॉमन निकालने के चक्कर में आपने यहाँ पे सिर्फ u प्लस v था, लेकिन आपने एक 4 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो आपने अगर LHS में एक्स्ट्रा 4 ऐड करा है तो RHS में भी कर दो, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, तो अब RHS में बन जाएगा 5। और इससे फायदा क्या हो जाएगा कि u प्लस v प्लस 4 u प्लस v प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा uv प्लस 1 और RHS में हो गया 5। और इससे क्या फायदा हो जाएगा कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो आपको बहुत ज्यादा फैक्टर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बहुत कम फैक्टर्स, मतलब वही 4 फैक्टर्स करके आप वैल्यूज निकाल पाएंगे। जैसे 5 है तो आप क्या क्या लिखोगे, ये 5, ये 1, ये 1, ये 5, ये -5, ये -1, ये -1, ये -5, ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब आप शुरू हो जाइए, आप पहली पॉसिबिलिटी लीजिए, u प्लस v को 4, u प्लस v प्लस 4 को 5 लो, तो u प्लस v आ जाएगा कितना 5 - 4 1 और u इंटू v कितना आ जाएगा 1 - 1 0। तो आप ऐसे नंबर बताइए जिनको ऐड करो तो 1 आए, प्रोडक्ट करें तो 0 आए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो क्या आएंगे 1 0 0 1, सही बात है ना, देखो 1 0 0 1, तो uv 1 0 होगा या 0 1 होगा। लेकिन आपको uv नहीं निकालना है, आपको xy निकालना है बेटा। तो आपका जो x है वो u प्लस 1 है, जो y है वो v प्लस 1 है। तो आपका x, y जो होगा इट विल बी 2, 1 एंड 1, 2, राइट। क्योंकि इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो तो 1, 2। तो ये आपका एक सॉल्यूशन यहां से आया। फिर दूसरा इसको सॉल्व करो, सेकंड केस को, तो u प्लस v आ जाएगा 1 - 4, u प्लस v आ जाएगा 1 - 4 इज -3 और u इंटू v आ जाएगा 5 - 1 4। अब आप मुझे ऐसे दो नंबर्स बता दीजिए जिनको ऐड करो तो -3 आ जाए, प्रोडक्ट करो तो 4 आ जाए। और हाँ यही तो क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो -4 और -1 हो सकती है मेरे ख्याल से। नहीं होगी, नहीं, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आप ऐसे दो नंबर्स को ऐड करें, -3 आ जाए, प्रोडक्ट करें 4 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दोनों नंबर पॉजिटिव हो नहीं सकते हैं, और दोनों नंबर अगर नेगेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि -4 -1 -5 हो जाएगा, -3 नहीं आएगा, -2 4 तो हो जाएगा लेकिन -3 नहीं आएगा, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसी तरह थर्ड वाला केस देखो, तो u प्लस v आ जाएगा, -5 -4 -9 और u इंटू v आ जाएगा बेटा -1 -2। ठीक है, अब आप इसमें भी मुझे सोच के बता दीजिए, दो नंबर्स को ऐड करिए, -9 आए, प्रोडक्ट करिए -2 आए, तो यहाँ से भी कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है मुझे तो। और लास्ट वाला केस देख लेते हैं, u प्लस v को दिखें, यहाँ से लास्ट वाले केस में u प्लस v आएगा -1 -4 दैट इज -5 और u इंटू v आएगा -5 -1 दैट इज -6। तो इस वाले में तो फिर भी आ जाएगा, क्या क्या आ रहा है देखो, 2 और 3 आ रहा है क्या, एक तो आप ले लो इसमें 1 और -6, यस, आपका एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा 1, -6, क्योंकि 1 -6 होता है माइनस का 5 और 1 इंटू -6 होता है माइनस का 6। तो दूसरा क्या आ जाएगा -6, 1 है ना, -6 + 1 इज -5 एंड -6 इंटू 1 इज। तो अब ये तो आपका u और v आया, तो x और y क्या आ जाएगा, इसमें 1 1 ऐड कर दो, तो 1 + 1 2, -6 + 1 इज -5 और यहाँ पे भी 1 ऐड करो तो -5 और 2। तो बेटा ये देखिए 4 सॉल्यूशन आपके फाइनली आ जाएंगे, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक बढ़िया सा उड़ान लिख दीजिए, तो दिल खुश हो जाए टीचर्स डे पे, फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं अपन।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। नोट भी कर लीजिए बेटा तुरंत। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब। Okay, now the next question is question number 4. Solve the following equation in integers x comma y. X square plus 6xy plus 8y square plus 3x plus 6y equals to 2. Find positive integer solution to the equation x cube minus y cube equals to xy plus 61. चलिए ये दोनों करिए बेटा। वर्मा जी का हाथ क्यों खड़ा अभी? वर्मा जी कुछ तो कह रहे हैं बोल्ड एंड कैपिटल में। कुड यू प्लीज डिस्कस यस्टरडेज क्वेश्चन इफ टाइम परमिट्स? Time never permits, but still if you have any doubts, you just send me the question, whichever question you have doubt, and I'll send you the solution. Okay beta, just WhatsApp me. चलिए आने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 5.5 मिनट का समय देगा दोनों के लिए।
Okay, Cherish, we'll see. Yes, Pandya ji. अगर आंसर आ गया हो तो भेज दो भाई. Sainika, it's wrong because it's only a single answer, but there are other answers also. Yes, Shobnik, yours is correct. Shobnik answer सही है. Very nice, very nice. अर्चिता दत्ता गलत है बेटा तेरा. वर्मा जी आधे अधूरे आंसर लिखते हो आप हमेशा. दिल तोड़ देते हो आप. स्टेप मार्किंग हो तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसे आधे आंसर लिखोगे तो कैसे चलेगा. देखो वाशना जी ने एकदम सही लिखा है. Verma ji, you are not correct because you are half correct. Yes, Chainika, your second answer is also correct. Excellent, Akshat. It's correct.
Yes, Sainik, it's correct. Yes, Saikat, it's correct. But I think it's half correct. ये फोर्थ वाला तो बहुत इजी सवाल है यार, ये सबका ही आ जाना चाहिए, इसमें इतनी मेहनत है ही नहीं। तो मेहनत है वो तो फिफ्थ वाले में है, उसका आंसर निकालो तो मानो, तगड़ा वाला सवाल है वो। Verma ji, again you did some mistakes. Yes, Sainika, it's correct. दत्ता जी गड़बड़ है आपका आंसर, भयंकर। हाँ तनिष्क ठीक है बेटा। जयेश कह रहा है सारा बता दो यार, बहुत हो गया। चलिए बेटा, लेट्स द गेम बिगिन। तो ये फोर्थ वाला तो एकदम शानदार इजी सा सवाल है। ये जो वाला टर्म है इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy प्लस 8y स्क्वायर, और इसमें से 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो ये वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा और ये चीज आराम से फैक्टराइज होती हुई दिख रही है। x कॉमन ले लो, x प्लस 4y, यहाँ से 2y कॉमन ले लो, x प्लस 4y, x प्लस 2y, राइट। x प्लस 4y कॉमन तो x प्लस 4y इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। x प्लस 2y कॉमन ले लो तो x प्लस 2y, x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अब तो बहुत आसान हो गया, आपको पता ही अब क्या करना है। एक बार इसको 2 लीजिए, इसको 1 लीजिए, इसको -2 लीजिए, इसको -1 लीजिए, इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको -1 लीजिए, इसको -2 लीजिए, बस इसका गेम ओवर हो जाएगा, राइट। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको आंसर्स इसके लिख के बता देता हूँ। आंसर आना चाहिए आपका 0 - 1, 3 - 2, 3 - 1 एंड 6 - 2। ये 4 सॉल्यूशन आएंगे। अब आप में से किस किस के चारों सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं एज इट इज मुझे बता दो, सेम लिख के। महापात्रा जी का सेम आ गया है, वेरी नाइस। सेकत का भी सेम है, दुबे जी का सेम है, वेरी नाइस। गुप्ता जी का सेम है, चाइनिका का सेम है। चाइनिका ने इंस्टॉलमेंट में निकाले मगर सारे निकाल लिए, बहुत बढ़िया। दुबे जी का सेम है, वार्षणा जी का सेम है, वेंकट लास्ट वाला नहीं आ पाया उसका। वर्मा जी का तो फ्रैक्शन में आने लग गया था। अरे भाई इंटीजर बोला है तो फ्रैक्शन में कैसा आएगा। चलिए बेटा फिफ्थ वाला शुरू कर दूं अब। नहीं दत्ता जी गलत है। ओके 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 ओके। वर्मा जी ने बोला वेट करना है तो मतलब वेट करना है, तो वर्मा जी को नाराज नहीं कर सकते, बड़े भाई हैं अपने। अब तो त्यागी जी ने भी बोल दिया नहीं सर वेट करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। इज्जत की बात है सर, अब तो सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। हाँ त्यागी जी
चलो बेटा, अच्छी बात है, एटीट्यूड होना ही चाहिए। लाइव क्लास का फायदा ये भी है। हाँ वैभव, तू भी ट्राई कर। एक्चुअली आपको सही मायनों में अगर तुम लोग ट्राई करते रहो, मैं तुम लोगों को ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहूंगा, है ना। लाइव क्लास जो ये चल रही है ना बेटा, ये ही एक्चुअल क्लास होती है एक्चुअली। क्योंकि जो वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होता है ना, उसमें तो कोई ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करता है वीडियो पोस्ट करके, कोई तो बस उसको पिक्चर की तरह देखता रहता है। क्योंकि सबके ज़िंदगी में बहुत कम समय है, उनको फटाफट से सारा काम करना है ना। तो 1.5 घंटे का अगर वीडियो होगा तो उसको लगता है यार 1.5 घंटे में ख़त्म करूँगा, और फास्ट फॉरवर्ड बड़ा के ऐसे देखते रहेंगे बस पिक्चर की तरह। नोट वोट उनको कुछ करना होता नहीं है, वो स्क्रीनशॉट पे जिंदा रहते हैं। तो और अगर जो बच्चा एक्चुअल में उस 1.5 घंटे के वीडियो को बहुत तरीके से करता है तो उसको आराम से 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। क्योंकि वो जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो वो वीडियो पोस्ट करेगा और उसको ट्राई करना शुरू करेगा, राइट। तो वो तो फिर भी ठीक है। और एक्चुअल लर्निंग जो होगी ना, एक्चुअल लर्निंग वो ऐसे ही हो सकती है जब आपके सामने प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली मैथ्स ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा तभी सीख सकता है जब उसको प्रॉब्लम उसके सामने रख दी जाए और उसको समय दे दिया जाए कि हाँ बेटा आप 10-15 मिनट खेल तो उस प्रॉब्लम के साथ, जस्ट प्ले विद द प्रॉब्लम, जस्ट थिंक अबाउट इट, सी अबाउट व्हाट आर द वेरियस थिंग्स यू कैन अप्लाई ऑन दैट प्रॉब्लम, राइट, रेदर देन स्पून फीडिंग हिम कि बस क्वेश्चन लिखा और वीडियो चलता रह रहा है, बस सॉल्यूशन मैं बता ही दूंगा। वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में होता ही है ना। तो दोनों के फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन आई थिंक कि लाइव क्लासेस जो ये वाली होती है ये ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि ये स्पून फीडिंग पे बेस्ड नहीं है। ये है आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया और उसके बाद आपको समय भी दिया गया और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन दिया गया। तो दिस इज द एक्चुअल क्लास। और जब आपकी जो रियल क्लास होती है, क्लासरूम क्लास, वो भी तो ऐसी होती है ना। वहाँ पे थोड़ा ना ऐसा कि पिक्चर की तरह चलता रहता है सब कुछ। वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर क्वेश्चन दिया जाता है, फिर टीचर थोड़ी देर के लिए आपको फ्री छोड़ देता है कि भाई करो उसको ट्राई। तो रियल क्लास भी तो ऐसी होती है। तो इसको जैसे भी ग्रुप में कोई बच्चे कर रहे थे फालतू की बातें, इरिटेटिंग बातें, ये वो मेरे को सजेशन दे रहे थे। अरे मेरे भाई, अगर मैं सही होता तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ही देता ना तुम लोगों को बीपीएमएस। अब मेरे को एलन वाले अंदर ही नहीं घुसने देंगे यार। भाई मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं वहां जाकर के पूरे एलन को थोड़ा ना कोरोना दे दूंगा जाकर। तो मैं कैसे चला जाऊंगा रिकॉर्डिंग करना, बताओ। सर तनिष्क बोल रहा है उसको अनम्यूट करने के लिए, करूँ क्या? नहीं। ओके सर। So I cannot go to my office and do video recording, right? तो और भी लोगों को पॉजिटिव हो जाएगा मुझसे। अभी ऐसी महामारी आई है, ऐसा पेंडेमिक है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो अपन को फेस करना पड़ेगा ना। हम लोगों को कुछ चीज़ों में शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मैनेज करना पड़े। तो ये क्या करें यार, मेरे अपने हाथों में नहीं है ना यार। मैं पॉजिटिव हो गया तो क्या कर सकता था। Now so many students are telling me कि sir this is the best way to teach and do it like this only instead of that. नहीं, अभी तो ठीक है, जब तक मैं कोरोना नेगेटिव नहीं हो जाता जब तक तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वापस बीपीएमएस में पढ़ाऊंगा बेटा। बट तब तक आप लोग, जैसे मैंने एक हैशटैग दिया था ना। हाँ बेटा, तू बोल ले पहले। नहीं सर, मतलब आतिश पांड्या बार बार बोल रहा है कि आपने लास्ट स्टेप कैसे किया। कोई बात नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग देखेगा तो। ओके सर। तो मैंने एक हैशटैग दिया था आप लोगों को, वो कल ही बनाया मैंने, एकदम ताजा ताजा। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट कॉन्क्वरिंग। So those who are still in a mode of
complaining only कि सर ये वो के रोने पीटने खत्म ही नहीं होते। तो उससे बाहर आओ, कॉन्क्वायर करना शुरू करो, जीतना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, जीतना शुरू करो, राइट। चलिए, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था बहुत देर से और आप लोगों को मैंने बहुत सफिशिएंट समय दे दिया था। हाँ, नेक्स्ट लेवल का हैशटैग है ये हैशटैग तो शानदार है। कल सोचा है मैंने भी इसको लिखने के बाद मैंने सोचा यार कि शानदार बना दिया है तो मैंने। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट कॉन्करिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया मगर आंसर गलत आ रहा है, जैसे प्रांजल का गलत आ रहा है। प्रांजल बेटा सवाल पढ़ेगा तो उसमें लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। Yes, and now finally Pranjal has got the correct answer and Ansh Gupta has also got the correct answer. Aditya also got the correct answer. Pragyuni also got the correct answer. क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। चलिए बेटा देखें, अब देखिए हो सकता है आपने इसको कुछ अलग तरीके से किया हो, कुछ अलग मेथड्स लगाए हों, लेकिन मैं आपको एक अलग यूनिक मेथड बताता हूं जो सबसे जबरदस्त मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। मेथड क्या है, मतलब टेक्निक्स हैं, जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो सब टेक्निक्स होती हैं बेटा। कुछ बोलना है बेटा तेरे को दत्ता जी? सर ब्लर हो रहा है। अच्छा, सबके ब्लर हो रहा है क्या भाई? हाँ सर, लोग मुझे ही चेक करके बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कुछ सोचते हैं। पहले मैं मेरे हेयर स्टाइल से ही कर लूं, फिर इसको देखता हूँ। अभी ठीक है क्या? वेंकट बेटा पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, देखिएगा बेटा अभी हो जाएगा सही थोड़ी देर में, देखो बस अभी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना। तो अगर x और y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो RHS जो है वो पॉजिटिव है बेटा। RHS कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर RHS पॉजिटिव है तो LHS भी पॉजिटिव होगा। Am I correct? And if LHS is positive, it means what? That x is greater than y. Because x cube is greater than y cube, so x is greater than y. Because this is positive, right? RHS is positive. It means LHS is also positive. Therefore, x cube is greater than y cube. It means x is greater than y, right? Now, if x is greater than y, so let x is equals to some y plus d, where d is any positive integer greater than or equals to 1. भाई d जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, d 0 तो हो नहीं सकता, 1 या 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 61, तो 61 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि which is not possible, right? So d is greater than or equals to 1. So now we are writing x to be y plus d in this whole equation. So it will become y plus d whole cube minus y cube equals to y plus d into y plus 61, right? So this will become y cube plus d cube plus 3y square d plus 3y d square minus y cube equals to y square plus dy
प्लस 61, राइट। तो ये y क्यूब से ये y क्यूब कैंसिल आउट हो गया, राइट। फिर इसके बाद अब देखिए इसको मैं एक काम करता हूँ, y में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ बेटा, है ना। तो देखिए y स्क्वायर वाला टर्म एक तो ये रहा, एक y स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, राइट। तो ये हो जाएगा 3d माइनस 1 y स्क्वायर, ठीक है। इस y स्क्वायर को इधर ले आया मैं, राइट। अच्छा y वाला टर्म एक साथ लिख लो, अब एक तो ये रहा y वाला टर्म और एक ये रहा y वाला टर्म, तो प्लस 3d स्क्वायर माइनस d ये y, ठीक है। फिर एक बचेगा d क्यूब और 61, बाकी सब हो ही गया, प्लस d क्यूब इक्वल्स टू 61, करेक्ट है, राइट। तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन आई इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद का जो लॉजिक है वो कितना कमाल का लॉजिक है, आपको मजा आ जाएगा इसको सुन के। डी क्यूब है वो आप डी जो वो 1 या 1 से कोई बड़ी वैल्यू है ना, 1 या 1 से कोई बड़ी इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4। तो जो डी क्यूब है ना वो इन सारे टर्म्स में ऐड हो रहा है, तो आप d की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कि कितनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आगे है ना 61 वो उसको बाउंड कर देगा, वो उसका अपर बाउंड दे देगा। कैसे? कि अगर d सपोज मानो कि 4 हो गया तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, तो 64 तो 61 से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 64 तो 61 से बड़ा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सर आपका वॉइस भी ठीक हो ब्रेक जाएगा। हो रहा था। ओहो, अभी दिख रहा है क्या बोर्ड ठीक से? मेरा वॉइस आ रहा है क्या ठीक से? सर वॉइस ठीक से आ रहा है पर ब्लर हो रहा है। एक सेकंड रुको। अभी ठीक है क्या? नो सर। Okay, let's see what I can do. सर सर प्रांजल वर्ष ने बोल रहा है कि लो बैंडविड्थ है। अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? हाँ सर अभी मैनेजेबल है, अभी मैनेजेबल है सर। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा कि मैंने d का अपर बाउंड निकालना शुरू किया कि दिस इज 61, so the maximum value of d can be what? It can be 3 because d has to be less than or equals to 3. Because if d becomes 4 then it is 64, it becomes 5, it will be 125. तो 4 5 6 में तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड 61 से बड़ा हो जाएगा, राइट हैंड साइड छोटा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें d को बाउंड कर सकते हो। तो d की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो 1 या 2 या 3, सो देयरफॉर d कैन बी 1 2 3, सो पुट d इक्वल्स टू 1। तो एक बार d का वैल्यू 1 रख दो तो आपका जो x हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। और d का वैल्यू 1 यहाँ डाल दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? d का वैल्यू यहाँ पे 1 डालते ही 3 माइनस 1 2, सो 2y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 is 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 61। तो 1 माइनस 61 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी या तो 6
और y इक्वल्स टू -5, सही है ना। तो y की वैल्यू तो 6 आएगी, y में -5 आएगा, लेकिन -5 तो अपन निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो y आ जाएगा 6, y आ जाएगा 6, तो x क्या आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, y आएगा 5 और -6, तो -6 डिस्कार्ड कर दोगे तो y आ जाएगा 5, y आ जाएगा 5 तो x आ जाएगा 6, तो एक आपका आंसर आ जाएगा 6,5, ठीक है ना। और उसी तरह एक बार डी का वैल्यू 2 डाल दीजिएगा, डी का वैल्यू 3 डाल दीजिएगा, तो उसमें कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो फिर अपन उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो देयर विल बी ओनली अ सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज 6,5। इज दिस क्लियर? इसके जो बाकी के जो दो केस है ना, एक बार डी का वैल्यू 2 ले लेना, एक बार 3 ले लेना, तो उस केस में चेक कर लेना भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज 6,5, राइट। चलिए, यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? चलिए नोट करिए, तुलसी फटाफट नोट करो भाई। तो बेटा ये सारे जो थे सवाल, ये सब थे बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, राइट। अब अपन प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ बाउंडिंग टेक्निक से कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये वाला जो है, ये आरएमओ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार आरएमओ में, बाउंडिंग टेक्निक से, और जबरदस्त टेक्निक है, तो बहुत ध्यान से सीखेगा। या तो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊं या आज की क्लास में सिखाऊंगा, तो फिर और आधा घंटा चाहिए मुझे, तो तुम लोगों के पास आधा घंटा हो तो सिखा दूंगा, वरना रहने देंगे। अच्छा, पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, वरना मैं भूल जाऊंगा होमवर्क देना। क्वेश्चन 1 होमवर्क क्वेश्चन है ना, लिखो। Solve the Diophantine equation. Solve the equation x minus y की पावर 4 is equals to 4, where x is a prime and y is an integer. X is a prime and y is an integer. Okay. एक और लिखिए, find all pairs of integers x comma y such that x to the power 6 plus 3x cube plus 1 equals to y to the power 4. ठीक है बेटा, एक और लिखो, छोटी सी इक्वेशन है, लिखेगा solve the following system in integers
एक्स वाई जेड यू वी। छोटी सी इक्वेशन है, x plus y plus z plus u plus v equals to x y u v plus x plus y into u plus v, और x y plus z plus u v equals to x y u plus v plus u v x plus y। ना छोटी सी, आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको, मुझे पूरा यकीन है। उड़ू बच्चों आप लोग सारी। और लिखूं एक दो लिख देता हूँ यार। show that the equation x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस x plus 2 का होल स्क्वायर अप टू x plus 99 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y की पावर z is not solvable in integers x y z, in integers x y z with z greater than 1। कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो 4 हो जाने के बाद एक और कर लेते हैं यार, 5 हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। Find all pairs of integers x, y such that x cube minus 4xy plus y cube equals to -1। ठीक है बेटा। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, इसको तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये फैक्टराइजेशन पे बेस्ड नहीं है, ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे बेस्ड है। तो फोर्थ और फिफ्थ वाले पे तो जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाले प्रोसेस होते हैं वो लगाना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, राइट। सो शुड वी वाइंड अप नाउ? यस। If you are thinking that fourth is looking like the first question of yesterday, then you are thinking in a wrong direction, because it is a different problem and you have to think in a different way. It's not as it is same problem, okay? Yeah. So जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना वो जबरदस्त होगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बाउंडिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ। जबरदस्त टेक्निक होती है वो, आरएमओ इनमो के हिसाब से, राइट। तो आप ये 5 सवाल करके आइएगा। विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल टीच यू दैट बाउंडिंग टेक्निक, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू दैट लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके साथ फिर अपना क्या बोलते हैं, ये डाइफेंटाइन इक्वेशन खत्म कर देंगे अपन, राइट। फिर उसके बाद क्या बचेगा, फिर वो कुछ पास ईयर प्रॉब्लम्स बचेंगे, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। नहीं, कल कोई क्लास नहीं भाई, कल संडे है, कल सोऊंगा मैं। टैलेंट टेक्स्ट के लिए बेटा कोई बुक ऐसी पता नहीं मुझे कौन सी सॉल्व करनी चाहिए। आप लोगों की जो रेगुलर बुक होती है उसको सॉल्व किया करो। और वैसे मेरे लेक्चर्स जो आप लोगों ने अगर देखे हैं अभी तक के, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ये सब बहुत आपको हेल्प करेंगे टैलेंट टेक्स्ट में। एज इट इज क्वेश्चन दिख जाएगा आपको टैलेंट टेक्स्ट में, मेरे क्लास के नोट्स में से। मैंने जो पढ़ाया आप लोग उसको ही रिवाइज करके चले जाओगे ना टैलेंट टेक्स्ट में, तो मैथ्स में तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो तो उसमें से तो पक्का सवाल मिल ही जाएगा आपको। चलिए, और कोई बात किसी को? इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन टॉक एंड वी आर वाइंडिंग अप, राइट।